नमस्कार साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव सामाजिक संस्थाओं का शुभचिंतक एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक विशेष जानकारी के साथ। जी हां, बिल्कुल। मैं आज की जानकारी को विशेष कहूंगा क्योंकि मेरे तमाम एनजीओ संचालक, मेरे साथी, मेरे मित्र, काफी लोग ऐसे हैं जो हर बार जब भी अव्यय की ग्रांट निकलती है, अटल व्यय अभ्युदय योजना की, तो फोन करते हैं, सर हम इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर दें। मैं कहता हूं, भाई आप वृद्धाश्रम तो चला नहीं रहे अभी। सर हम सेवाएं तो करते हैं, क्या वृद्धाश्रम होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे वो सभी साथी जो भले ही वृद्धाश्रम ना चला रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों की सेवा अगर वो करते हैं, तो आज की ये वीडियो उनके लिए विशेष है। आज हमारे वो सभी साथी जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं, करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्रांट की जिसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एक वृद्धाश्रम चला ही रहे हो। और मेरे कई साथी ऐसे हैं जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रांट एप्लीकेशन में वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो यकीन मानिए, आप जो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा और बेहतरीन हो सके, आपकी सेवा भाव और हमारे बुजुर्गों तक पहुंच सके, उसके लिए सरकार ने आपकी तरफ भी देखा है और आपके लिए भी एक बेहतरीन ग्रांट आई हुई है। चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। मगर याद रखिएगा, अपनी स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं आज आपसे अनुरोध जरूर करना चाहूंगा। आप में से तमाम मेरे साथी ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को लगातार देखते तो हैं, इनसे जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यकीन मानिए, हमारे YouTube के डेटाबेस में ये चीज दिखती है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपका ये जो प्यार है वो हमें सब्सक्राइब और लाइक के रूप में दिखाई देता है, और शायद कहीं ना कहीं टीम का भी उतना ही मन होता है फिर आप लोगों के लिए वर्क करने को। क्योंकि जब हमारी जानकारी से आपको लाभ पहुंचता है, आप हमारी जानकारी इस चैनल से आप जानकारी कलेक्ट करके तमाम प्रकार के कंसल्टेंट से आप बच जाते हैं, या अपने किसी प्रपोजल को आप खुद से अप्लाई कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारी मेहनत स्वार्थ होती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हम तक पहुंचता है आपके एक सब्सक्राइब के रूप में, आपके एक लाइक के रूप में, आपके एक शेयर के रूप में। तो मेरा आज आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप आज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लेकर चल रहा हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां हम बात करेंगे इस ग्रांट इंफॉर्मेशन की। चलिए जी, मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ई अनुदान पोर्टल के को एक्सटेंड कर दिया है आरआरटीसी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब ये आरआरटीसी क्या है? अभी तक हमने अटल व्यय अभ्युदय योजना, एसआरसीटीसी, ये तमाम चीजें सुनी थी हमने। ये है रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। बिल्कुल, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए अंडर आईपीएसआरसी, यानी कि वही सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारी स्कीम चलती है, उसके अंतर्गत एक विकल्प यहां हमें दिया गया होता है आरआरटीसी के रूप में रजिस्टर करने के लिए। यानी कि अगर हम रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो प्लीज, मेरे जितने भी साथी हैं जो कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम चला रहे हैं या इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इस ग्रांट की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये ग्रांट आपके बहुत काम आ सकती है। राइट। चलिए, एक बार आप देख लेते हैं जल्दी से कि आखिर इस ग्रांट में क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले मांगा जाता है
आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, देन आफ्टर आपका एमओए, एओए, अगर आप सेक्शन 8 हैं, अगर आप सोसाइटी हैं तो आपका बायलॉज चाहिए, अगर आप जो है ट्रस्ट हैं तो आपकी ट्रस्ट डीड चाहिए, राइट। आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी डिटेल्स चाहिए, और उसमें एक एडिशनल नोट जरूर होना चाहिए कि उनका एज केयर में, यानी कि बुजुर्गों की सेवा में उनका एक्सपीरियंस कितना है, राइट। इसके साथ आपको चाहिए कि आप अपने जो एज केयर फील्ड में आपके जो वर्क है वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूड हो। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स टेकन अप और रिसर्च डन, आपने जो भी रिसर्च कर रखी हो या कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर रखा हो उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिटेल्स ऑफ एल्डरली बेनिफिशरीज, जो भी आपके एल्डर बेनिफिशरीज थे, यानी कि जो भी हमारे बुजुर्ग बेनिफिशरीज है आपकी संस्था में, वो उनकी हमें जो है डिटेल्स भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के जो एम्प्लॉयज हैं एटलीस्ट 1 और 2, जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो आरआरटीसी स्टाफ क्वालिफिकेशन जो लिस्ट है जो कि अव्यय योजना के अंदर बताई जाती है उसके हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशंस हो, ऐसे 1 या 2 व्यक्तियों की डिटेल आपको जो है देनी पड़ेगी, सो दैट दे कैन टेक अप द आरआरटीसी रिलेटेड वर्क, ईएसपी क्वालिफिकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द एज केयर सेंटर्स, तो जो कि वो अपने एज केयर सेंटर्स की जो है वहां से टेक्निकल नॉलेज वगैरह जो है वो कलेक्ट कर सके। Declaration that they are financially strong and can intimate some of the aged care activities through resource mobilization on their own, और ऐसे लोग जो अपने संसाधनों पर एज केयर सेंटर्स की संचालन कर सकें, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हों, ऐसे लोगों की आपको यहां पर जो है एम्प्लॉयज की आपको डिटेल देनी है। रिकॉग्निशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंसर्न जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। साथ ही आपको आवश्यकता पड़नी है स्पेस रिक्वायरमेंट सच एज ऑफिस स्पेस, आपका कोई ऑफिस स्पेस हो उसके जरूरत पड़ेगी आपको, या आपकी कोई ट्रेनिंग हॉल फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है उसकी आवश्यकता यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। अकाउंट इन पैरा 4, आपका 4 जो है पार्ट्स में आपका अकाउंट चाहिए जो कि हमारे ऑडिट के अंदर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, देन आफ्टर आपका बैलेंस शीट एंड ऑडिटर रिपोर्ट। तो इन 4 फॉर्मेट में आपका जो है अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है लास्ट 3 इयर्स की, राइट। तो यहां पर फॉर्मेट या एनेक्चर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजल सबमिशन। अब प्रपोजल सबमिशन के लिए कौन सा फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, यहां पर मैं आपके सामने एक फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं। एप्लीकेशंस ऑफलाइन है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन सबमिशन भी इसके जो है अवेलेबल है यहाँ पर, यस द पोर्टल मस्ट बी, ये ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इस फॉर्मेट के अंदर एक्चुअल में आपसे मांगा क्या क्या जाता है, देखिए। फाइनेंशियल ईयर ऑफ फॉर विच द ग्रांट इज अप्लाइड, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रांट आपको अप्लाई करनी है वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर डालना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट का नेचर क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आपने कब से स्टार्ट कर दिया, ईयर ऑफ कमेंसमेंट इन ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पहले से ग्रांट मिली हुई है, राइट, तो उसकी आप ईयर ऑफ कमेंसमेंट यहां से डाल सकते हैं कि किस ईयर में आपको ग्रांट मिली थी, राइट। वेदर द प्रोजेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्या ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का पता क्या है। कंप्लीट एड्रेस या लोकेशन जहां पर आपका ये प्रोग्राम या प्रोजेक्ट या स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड क्या रहेगा आपका। देन आफ्टर आपका वेदर बिल्डिंग इज आपकी अपनी है, रेंटेड है, लीज पर है, डोनेटेड है, वटेवर जो भी हो आपको वो यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है। देन आफ्टर बात करते हैं, इज द बिल्डिंग यूटिलाइज एक्सक्लूसिवली फॉर दिस प्रोग्राम, क्या आपने स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए अपनी जो है बिल्डिंग को आप जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर नहीं तो वो डिटेल प्रोवाइड कीजिए कि अदर क्या क्या यूजेस हो रहे हैं आपकी बिल्डिंग के, और अगर हाँ तो उसका एरिया ऑफ बिल्डिंग, नंबर ऑफ रूम्स, वटेवर जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। वेदर सेपरेट प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट हैव बीन मेंटेन्ड, क्या सेपरेटली जो है प्रोजेक्ट वाइज आपने अकाउंट्स अपने मेंटेन किए हुए हैं विद ग्रांट सेक्शन अर्लियर, जो भी आपके पहले अगर कोई ग्रांट सेंक्शन हुई है उसके संबंधित, राइट।
वेदर प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट इज बीइंग फॉलोड, या ये जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है प्रिंसिपल होता है बैंकिंग का, जब भी हमें कोई ग्रांट मिलती है तो क्या वो फॉलो किया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट इज क्या होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे हमें जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रांट मिलती है तो उसके लिए बताया जाता है कि आपको एक अलग से अकाउंट खोलना होता है, राइट। सारी ट्रांजेक्शन आपको वहां से करनी होती है। तो इस टाइप की वो जो फॉर्मेलिटीज है वो आपने पूरी की हुई है नहीं की हुई है पिछली ग्रांट्स में। यहाँ पर सीरियल नंबर, किस फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट आपको मिली थी, राइट। और सेंक्शन लेटर नंबर, डेट, आपका रिकरिंग अमाउंट क्या है, नॉन रिकरिंग अमाउंट क्या था, राइट। बैंक अकाउंट नंबर क्या था, बैंक नेम एंड एड्रेस क्या था, और पर्सन ऑपरेटिंग द ज्वाइंट अकाउंट्स, और कौन कौन से पर्सन उन ज्वाइंट अकाउंट्स को जो है ऑपरेट कर रहे थे। और न्यू केस है तो आपका ब्लैंक ही रहेगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको देनी है। वेदर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन के साथ बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपने इंक्लोज की है या नहीं है, राइट। उसको यस और नो टिक करना है। द अमाउंट ऑफ सपोर्ट सॉट फ्रॉम द मिनिस्ट्री फॉर रिकरिंग ग्रांट इन एड, जो करंट ग्रांट इन एड है उसके लिए क्या सपोर्ट आपको चाहिए, उसके लिए रिकरिंग कॉस्ट क्या रहेगी इन लाख रुपीज में आपको देनी है, राइट। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स क्या रहेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या रहेंगे, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी अटैच की गई है कि नहीं की है, मैनेजमेंट कमेटी की लिस्ट आपने अटैच की है कि नहीं की है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आपने अटैच किया है या नहीं किया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स रिगार्डिंग बेनिफिशियरी एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम और बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर द आरआरटीसी अनलेस दे रन सच सर्विस, जो रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर जो अभी सेवाएं नहीं दे रहे उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ, नॉट एप्लीकेबल फॉर द आरआरटीसीज अनलेस दे रन सच सर्विसेज। अगर वो सर्विसेज नहीं चला रहे हैं तो उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल भी नहीं है। यानी कि आप नए हैं आरआरसीटीसी में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेचर एंड लोकेशन ऑफ द सेंटर, आपका नेचर ऑफ लोकेशन, नेचर एंड लोकेशन सेंटर क्या है आपका वो बताना है। नंबर ऑफ ओल्डर पर्सन सर्व, आप जो है ओल्डर पर्सन आपने सर्व किए हैं या नहीं किए हैं, है ना। अगर नहीं किए तो नॉट एप्लीकेबल, अगर किए हैं तो 60 से 70 की उम्र में कितने लोग हैं, 70 से 80 उम्र के कितने लोग हैं, 80 से अबव के कितने लोग हैं, राइट। कैटेगरी या बैकग्राउंड ऑफ द बेनिफिशियरी, राइट। इन बेनिफिशरीज की कैटेगरी क्या है, लो इनकम कैटेगरी है, जो अपने आप की अपनी सहायता नहीं कर सकते, कुछ ग्रुप मतलब गरीब लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो अपने खुद का ध्यान नहीं रख सकते, तो वो कितने नंबर हैं, कितने लोग हैं, कितनी परसेंटेज है आपके टोटल ओवरऑल की, राइट। मान लीजिए हमारे पास 100 लोग हैं बुजुर्ग के रूप में, और यहाँ पर इनकी संख्या है 11, तो हमारी नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए 11, और परसेंटेज कितनी हुई 11, राइट। तो उसके हिसाब से परसेंटेज आपको निकाल लेनी है। हाई लेवल इनकम वाले लोग भी हैं लेकिन उनकी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, ऐसे बुजुर्ग नंबर में कितने हैं, परसेंटेज उनकी क्या है। विडो या विडोअर्स, जो भी जो हमारी विधवा महिला या विधुर जो हमारे पुरुष हैं, मतलब जो है बुजुर्ग लोग हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, राइट, और उनकी परसेंटेज क्या है। नो चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर, ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे नहीं हैं ध्यान रखने के लिए उनका, वो कितने लोग हैं। हैव चिल्ड्रन बट डू नॉट लुक आफ्टर, ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन वो उनका ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। सीरियसली इल एंड सच एज अमेंडेड बाय फैमिली मेंबर्स, वो गंभीर रूप से बीमार हैं इस कारण परिवार ने उनको त्याग रखा है, ऐसे कितने लोग हैं, राइट। करल इन द फैमिली फोर्स्ड टू ज्वाइन द सेंटर, घर परिवार में झगड़े की वजह से उनको जबरदस्ती जो है सेंटर में भेजा गया है, राइट। ज्वाइन द सेंटर टू डू सोशल सर्विस, या फिर कुछ लोग बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा की भावना से आपके सेंटर में आकर जुड़ जाते हैं। तो इन सब की एक लिस्ट आपको बनानी है, उनकी परसेंटेज आपको यहाँ पर बतानी है, राइट। यहाँ पर फॉलोइंग में से आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, लाइटिंग की व्यवस्था अवेलेबल है या नहीं है, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल है या नहीं, टोटल टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, राइट। इसके अलावा करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स में जो आपकी मेडिकल चेकअप या ट्रीटमेंट जो हुए थे उनकी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर डिस्क्लोज कर देनी है। वेदर देयर इज ए फुल टाइम डॉक्टर या पार्ट टाइम डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो उसकी डिटेल्स देनी है आपको, क्या फीस आप पे करते हैं, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, राइट। पर मंथ कितनी विजिट रहती हैं, नर्सिंग सर्विसेज क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने पूरे साल में जो है आपने सर्व किए हैं, एवरेज नंबर ऑफ विजिट ऑफ द मोबाइल वैन पर मंथ, मोबाइल वैन की पर मंथ विजिट्स कितनी रहती हैं, इस टाइप की ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर फिल कर देनी है। न्यूट्रिशन सपोर्ट, राइट। तो नंबर ऑफ मील पर डेज में कितनी बार भोजन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, ब्रेकफास्ट मतलब इवनिंग टी वगैरह, या एवरेज डेली एक्सपेंसेस उनका क्या आ रहा है, ये सारी चीजें आपके पास
न्यूज़पेपर अरेंजमेंट्स हैं या नहीं है, बुक्स मैगजीन्स, है ना, एक्सकर्शंस, पिकनिक्स, फिल्म शोज करवाते हैं नहीं करवाते, आप रीजनल कांग्रेशन आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होती हैं। साथ ही साथ व्हाट आर द सर्विसेज फॉर विच द ओल्डर पर्सन ज्वाइन द सेंटर, किन सर्विसेज के लिए बुजुर्गों ने वो सेंटर या आपका जो सेंटर है वो ज्वाइन किया है। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, हेल्थ रीजन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, सोशल सर्विस थ्रू द सेंटर, सेंटर के माध्यम से सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या अदर कोई फैक्टर है तो वो आपको जो है मेंशन करना है विद देयर नंबर एंड देयर परसेंटेज आल्सो, राइट। तो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज क्या रहेंगे आपकी, क्या वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज आप रन कर रहे हैं, राइट। कितने आप प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कितने लोग इस इन प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और उससे क्या बेनिफिशियरी इनकम जनरेट हो रही है, राइट। तो वो यहाँ पर जो आपको बताना, बेनिफिशियरी की इनकम कितनी होती है और उससे सेंटर की इनकम कितनी होती है। मान लीजिए कई सेंटर्स ऐसे चलते हैं जो बुजुर्गों से कुछ होमवर्क करवाते हैं, लाइक जैसे हमने जो है बाल आश्रमों में देखा, बच्चों से झाड़ू और ये सब चीजें बनवाना, जो गृह उद्योग होते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज दी जाती हैं उनको। तो इस टाइप की एक्टिविटीज पूछी गई कि आपने इस प्रकार की कोई भी जो है एक्टिविटीज इनकम सोर्स के लिए या इनकम एक्टिविटीज आपने उनको दी हैं या नहीं दी हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज आपकी कंडक्टिंग है या नहीं है, तो उसकी डिटेल आपको देनी है। अदर एक्टिविटीज अदर देन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव के अलावा कोई एक्टिविटीज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। वेदर एनी सोशल सर्विसेज अंडरटेकन बाय द सेंटर, क्या सेंटर के द्वारा कोई जो है सोशल सर्विस भी अंडरटेकन की जा रही है। तो बाय अडॉप्टिंग स्पेसिफिक एरियाज, क्या आप स्पेसिफिक एरियाज को अडॉप्ट करके उसमें सर्विसेज दे रहे हो, या बाय लिंकिंग द एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज ऑर्फनेजेस या इंस्टीट्यूशन से आप टाई अप करके कुछ सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड हो रही हैं, आप टीचिंग करवा रहे हैं, प्लांटेशन ट्रीज करवा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, या क्रेंच सर्विसेज दे रहे हैं, एनी अदर कम्युनिटी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आर देयर एनी लिंकेज विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से आपका लिंकेज है या नहीं है, न्यूट्रिशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, हेल्थ के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, एनी अदर सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पर आपको उस चीज को टैग कर देना है। हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई टू टेक अप आरसीसी वर्क, शेयर योर थॉट्स। आपकी संस्था ही इस आरआरटीसी वर्क के लिए क्वालिफाई करती है, ऐसा आप क्यों सोचते हैं, या उसके लिए आपकी जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन करने हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंड फ्लो, न्यू केस नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो नए केसों में फंड फ्लो आपको दिखाना ही नहीं है, राइट। फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल और फॉर द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल के जो भी आपके कैश फ्लोज हैं वो दिखाने हैं। ईयर प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर ग्रांटेड सेक्शन, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, है ना, ईयर प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। तो यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट है आपका, जो एस्टिमेटेड अमाउंट था वो यहाँ पर मेंशन करना है। करंट जो आपका बजटेड एक्चुअल है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। इस प्रकार से आपकी इनकम, बाकी की जो चीजें पूछी गई हैं ये सारी आपके जो है प्रपोजल की जो हम अपनी जो शीट तैयार करते हैं आपकी, ये उसके अंतर्गत आता है कि भाई आपका, आपकी जो बजट शीट है ये उसके अंतर्गत की सारी चीजें ये आपको यहाँ से जो है सारी फिल कर देनी है। ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देनी है। यहाँ पर तमाम प्रकार पूछे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्या हैं आपके, या अदर एक्सपेंसेस, फूड, यूनिफॉर्म, मेडिसिन, जो भी यहाँ पर पूछा गया वो सारी चीजें आपके खर्चों का एक जो बकायदा आप अपनी बजट कॉस्ट बनाते हैं वो सारी बजट कॉस्ट यहाँ पर जो है प्रोवाइड करनी है। एक वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है कि भाई आपने जो है अ, ये जानकारी जो ऊपर दी गई है वो आपके द्वारा जो है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स से ऑडिटेड है, राइट। और साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर पूछा गया है कि भाई मैं साथ साथ ये भी सर्टिफाई करता हूँ, ये जो भी कंडीशंस हैं इसकी, राइट, वो कंडीशंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द अथॉरिटीज, नेम और डेजिग्नेशन नंबर और ऑफिस की स्टैंप यहाँ पर आपको लगा देनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो एक्स कैटेगरी टाउन्स हैं उनके लिए जो ग्रांट आती है वो लगभग 16.24 लाख रुपए की आती है। वाई कैटेगरीज के जो टाउन और सिटीज हैं वो 15.84 लाख की ग्रांट आती है। और जेड कैटेगरीज के जो टाउन और सिटीज हैं उनकी जो ग्रांट है वो 15.51 लाख के आसपास यहाँ पर आती है। तो ये कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर आपको दिया है रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स का और इन सब चीजों का, तो इनसे आप थोड़ा सा जो है टैली कर सकते हैं अपने बजट को। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको सारी जानकारी कंप्लीटली मिल गई है। यहाँ पर
क्राइटेरिया जो है वो सेट किया गया, ध्यान रखिएगा। जो संस्था है वो एटलीस्ट पिछले 5 साल से इस कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपकी संस्था जो है पिछले 5 साल से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को सर्व कर रही हो। तो बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टाफ्स वगैरह, ये तमाम जो दी गई है जानकारी, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। ईयर टू ईयर बेसिस जो है इसको RRTC को बढ़ाया जाता है, राइट। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं स्क्रीनिंग के लिए? 50% मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, यानी कि जो भी आपकी ये जानकारी फिल की गई इसके हिसाब से आपको मार्किंग दी जाती है। उसमें अगर 50+ आप हैं तो आपको एक ग्रांट मिल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से संस्थाएं एलिजिबल नहीं है या वो अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें बताया गया है, न्यू रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर द ईयर 24 एंड 25 अंडर द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ सीनियर सिटीजन। मैंने बताया था IPSRC के अंतर्गत ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, राइट। ये और अटल अभ्युदय योजना का। तो इसके अंदर दिल्ली स्टेट, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की संस्थाएं इस ग्रांट के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं कर सकती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सी संस्थाएं अप्लाई नहीं कर पाएंगी? दिल्ली वाली संस्थाएं, हिमाचल प्रदेश वाली संस्थाएं, कर्नाटक वाली संस्थाएं, महाराष्ट्र वाली संस्थाएं, मणिपुर वाली संस्थाएं, मिजोरम वाली संस्थाएं, उड़ीसा वाली संस्थाएं, तमिलनाडु वाली संस्थाएं, तेलंगाना वाली संस्थाएं और वेस्ट बंगाल वाली संस्थाएं जो है वो इस ग्रांट के लिए आवेदन प्रस्तुत ना करें, राइट। और उसके लिए क्वेरीज भी ना डालें। और ध्यान दीजिएगा, वैसे इसकी जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई थी इसकी जो लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अब आपकी 31 अगस्त तक के लिए वैलिडेटेड है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी जो भी संस्थाएं बुजुर्गों की सेवाओं में इस प्रकार से कार्यरत हैं वो इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन जरूर से प्रस्तुत करेंगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ साथी हमेशा मुझसे जानना चाहते हैं, सर ये ग्रांट की जो गाइडलाइन है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमें कहाँ से मिलेगा? मैं एक बार जल्दी से आपको शेयर कर देता हूं। आपको अपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ई अनुदान। और ई अनुदान पोर्टल पर जाने के बाद आपके सामने जो ग्रांट की एप्लीकेशंस आती हैं, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए आपको मेंशन किया गया नोटिस इनवाइटिंग RRTC अवेय एप्लीकेशंस। तो यहाँ से आपको जो है वो ग्रांट की एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। और जो लोग अव्यय या IPSRC या IPOP के ट्रेनिंग सेंटर्स, या सॉरी इनके जो वृद्धाश्रम जो लोग चला रहे हैं, उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए पोर्टल अभी ओपन है, जिसके लिए भी लास्ट डेट जो है 31 अगस्त की है। तो अगर आप पहले से वृद्धाश्रम चला रहे हैं तो आप ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। अगर आप RRTC के अंतर्गत इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहां से इस गाइडलाइन को डाउनलोड करके और सारी जानकारी को बेहतरीन तरीके से समझते हुए संबंधित विभाग या कार्यालय में खुद जाकर या ऑनलाइन माध्यम से अपने ग्रांट एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रांट के ऊपर लाइव एप्लीकेशन की एक वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखना मत भूलिएगा दैट लाइव एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। तो आपको जो है लेटर्स, 3 आपको वर्ड्स जरूर लिखने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स के माध्यम से, लाइव एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरी टीम को मैं बिल्कुल निर्देशित करूंगा कि 3 या 4 दिनों के अंदर ही आपको इस पर्टिकुलर ग्रांट की जो है लाइव ग्रांट एप्लीकेशन जो है दिखा दी जाए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। और मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का, क्योंकि उस पर ही डिपेंड होगी हमारी अगली इस ग्रांट की लाइव एप्लीकेशन की वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।